हेलो माय डियर फ्रेंड्स। प्रेम अति आधुनिक आज प्रश्न लेकर आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव। कहते प्रेम पीर के कवि क्या था? धनानंद था। मोह वसंती लौह बसे कवि कौन थे? धनानंद थे। तुम कौन सा पीर पढ़े हो और मन लेहे छठे नहीं? पंक्ति इस कविता अति सुधो स्नेह की मांग थी। धनानंद भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। धनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी में हुआ था। धनानंद किस युग के कवि हैं? रीत काल का। धनानंद की रचना है सुजान सागर। धनानंद किस मुगल बादशाह के मीर मुंशी काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। कवि ने प्रजनय किसे कहा था? बादल को। धनानंद कवि कौन थे? रीति मुक्त थे। अति शुद्धो स्नेह मरण जो कौन सा स्थापना बांक या पंक्ति के कवि हैं? धनानंद। आश्चर्य शुल्क किसके संबंध में कहा था कि प्रेम मार्ग एक ऐसा प्रवीण और तीर प्राथमिक तथा बदनाम ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा नाम धनानंद था। धनानंद का प्रमुख ग्रंथ कौन था? सुजान सागर था। नादिर शाह सैनिकों को धनानंद कब मारे गए थे? तो 1739 ईस्वी में मारा गया था। आगे धनानंद के अनुसार कौन सा मार्ग अति शुद्धो और सरल था? स्नेह मार्ग। कहता सुजान सागर किनकी रचना है? धनानंद का। धनानंद किनकी सैनिकों द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के द्वारा। धनानंद के कविता किसकी गहरी व्यंजन है? कहता प्रेम के पीड़ा मस्ती वियोग उपयोग सभी। नादिर शाह के सैनिकों ने किसने मारा था? धनानंद ने मारा था। मोह आसुनिधि लौह बरसे कौन थे? धनानंद थे। बिरहली किसकी रचना है? धनानंद का। अब लिखल है धनानंद जीवनदायक मुक्त मरीले पीरे हुए परसों प्रस्तुत पंक्ति किस कवि का आए थे? धनानंद का। कता रस कीले बिल्ली किसकी रचना है? धनानंद का। धनानंद का संबंध किसने कहा? प्रेम मार्ग एक ऐसा प्रवीण धीरे प्राथमिक जिसे बदनामी से कैसे रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं था। आश्चर्य रामचंद्र शुक्ल थे। कवि के अनुसार परहित के लिए देह कौन धारण करता है? मोग। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता था? प्रेम आयनिक सुधान के पास। मोह आसुवाहनी लौह वर्षो कवि कौन थे? धनानंद। रीति मुक्त व्याकधारा किसके सिमरौक कवि थे? धनानंद का। कथा किस कविता में धनानंद प्रेम सीधे सरल और निश्चल मार्ग का प्रस्तावना करते थे? अति शुद्धो स्नेह को मार्ग को करते थे। कूजन का अर्थ क्या है? बगीचा। आगे देखिएगा क्वेश्चन बैग। कहता है वियोग का सच्चा प्रेमी जो वेदना सहायता है उसके चिंता में जो विभिन्न तरंगों उड़ती है वह चित्रण किया था धनानंद। धनानंद किस भाषा के कवि थे? ब्रजभाषा का। आगे कहता सुजान सागर किनकी रचना है? धनानंद का। अति शुद्धो स्नेह मार्ग है लिखा छंद रचनाकार का धनानंद। नादिर शाह किसके कवि वाद्य यंत्र किया था? धनानंद का। धनानंद किनकी सैनिकों द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के द्वारा। मोह आशुवाहनी लौह वर्षो कौन थे? धनानंद। धनानंद कवि थे रीति मुक्त का। अति शुद्धो स्नेह मार्ग है जहाँ नुक्स स्थापना पाक नहीं। यह पंक्ति किस कविता का है? धनानंद का।
कवि ने परिचय किसे कहा था बादल को? धनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या था? सौब्या और जनपाश्री पान धानरी है। और देखिएगा वह रीला किनकी रचना है? धनानंद का। अब देखिएगा जरा सब्जेक्टिव को प्रश्न को जरा देखिएगा। कहता प्रेम मार्ग, प्रेम कहता है कविता में कहता है बाबू, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो को क्या कहते थे? इस मार्ग का विशेषताएं क्या है? कवि धनानंद ने प्रेम मार्ग को अति सुधो अर्थात अत्यंत सरल कहा है, क्योंकि इस मार्ग में कोई चतुराई नहीं चलती थी। इस मार्ग में विशेषता यह है कि इस मार्ग पर बिना झुके और बिना छल कपट से चलना होता है। इस सब्जेक्टिव था। दूसरा देखिएगा बाबू, लिखल है मन मोहे पे देहु छटक नहीं से कवि से आप क्या अभिप्राय करते हैं? तो लिखल है यह पंक्ति धनानंद द्वारा रचित वाक्य अति सुधो स्नेह को मार्ग है से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ऐसा झूठे प्रेम करने के लोगों को बारे में बताते हैं जो लेते तो मन मर जाए परंतु देते छटक भर भी नहीं, यानी थोड़ा सा ही नहीं। कहता परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है? स्पष्ट कीजिए। कवि धनानंद के अनुसार बादल परहित के लिए देह धारण करता है। अब सब स्थान समान बरसता है। कवि कहाँ अपने आंसुओं को, अगला क्वेश्चन है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और उनके बारे में लिखे। तो कवि धनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन तक पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि वह सुजान के बिरहा वेदान में रो रहे हैं।